Okay, so Assalamu alaikum. Well, in this video, we are going to talk about the attachments on the hyoid bone. Well, हम head and neck start कर चुके हैं, and in the neck region, the only bone which we encounter is the hyoid bone, and it's consisting of body, two lesser cornua or horns, and two greater cornua or the ग्रेटर हॉर्न्स ऑफ द हायोड बोन. सो यही तीन चीज़ें हैं हमने बेसिकली स्टडी करनी है इसकी अटैचमेंट्स, क्योंकि वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड एज वी नो दैट अगर हम इसकी लोकेशन की बात की जाए तो इट इज़ लाइंग एट द लेवल ऑफ C3 वर्टिब्रा. लाइक इसके जो पोस्टीरियरली हमें C3 वर्टिब्रा नजर आएगा, इसके ऊपर हमें फ्लोर ऑफ द माउथ या टंग नजर आती है, और इसके इन्फीरियरली हमें लेरिंग्स का पार्ट नजर आता है. जो कैन सी दिस इज द थायरॉइड कार्टिलेज जिसके साथ कनेक्टेड है हमारी हायोड बोन बाय द थायरोहायोड मेम्ब्रेन, राइट. अच्छा, इसके ये होता होगा रिलेशन. इसके पोस्टीरियरली हमें नजर आता है फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस, राइट. सो ये होगी हमारी हायोड बोन, एंड एज यू कैन सी इट्स हैविंग अ बॉडी, टू लेसर cornua and two greater cornua. Now the lesser cornua are located a bit medially, while the greater cornua are a bit laterally, as you can see. So this is you can say a magnified image of the hyoid bone, and this is the body of hyoid bone. These are the two lesser cornua, as I told you that they are located medially, and the two greater cornua. अब इन्हीं के रिलेशन में हम इसकी अटैचमेंट्स देखेंगे. बॉडी के रिलेशन में बॉडी के अपर बॉर्डर में, लोअर बॉर्डर में कौन कौन से अटैचमेंट है, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे कौन कौन से मसल्स के अटैचमेंट्स हैं और कौन कौन से लिगामेंट्स के अटैचमेंट्स हैं. इसके अलावा लेसर कॉर्नुआ पर कौन से अटैचमेंट है और ग्रेटर कॉर्नुआ पर कौन से अटैचमेंट्स हैं. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दीज. अच्छा, अटैचमेंट्स हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं. दैट अटैचमेंट्स ऑन द बॉडी ऑफ द हायोड बोन, अटैचमेंट्स ऑन द लेसर कॉर्नुआ एंड अटैचमेंट्स ऑन द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोड बोन. अब ये थोड़ी मुश्किल से और अजीब से डायग्राम लग रही है, बट दीज आर क्वाइट ईजी, बिकॉज हमें पता है कि इसकी इन्फीरियर एस्पेक्ट पर हमें स्टर्नम, क्लाविकल और ये वाले पोर्शंस नजर आते हैं, है ना. और इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पर हमें फ्लोर ऑफ माउथ नजर आएगा. तो डेफिनेटली इसके बॉडी के सुपीरियर एस्पेक्ट से जो मसल अराइज करेंगे वो उसके सुपीरियरली कहीं पर अटैच होने चाहिए, है ना. सो बेसिकली वी नो दैट अगर हम बात करें प्लेन की कि हायोड बोन किस प्लेन में पड़ी हुई, तो इट इज़ द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द मैंडिबल. जिस प्लेन में हमारी बेस ऑफ मैंडिबल पड़ी होती है एंटीरियरली, उसी की थोड़ा यू कैन से पोस्टीरियरली या पोस्टो इन्फीरियरली हमें नजर आती है हमारी हायोड बोन, ठीक है. तो जिसके बॉडी के सुपीरियर एस्पेक्ट से जो मसल्स अराइज कर रहे हैं, एक्चुअली आई शुड से दैट बॉडी के एंटीरियर एस्पेक्ट से जो मसल्स अराइज कर रहे हैं, दे आर गेटिंग देयर इंसर्शन इनटू द मैंडिबल बोन, राइट. सो हमें पता है दैट देयर वर जीनियल ट्यूबरकल्स ऑन द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल, एंड देयर वाज माइलोहायोड ग्रूव और माइलोहायोड लाइन ऑन द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल. तो उसी के रिलेशन में दो मसल्स होते हैं. नंबर वन इज गोइंग टू बी द जीनियोहायोड मसल, जो कि डेफिनेटली इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल्स पे अटैच होगा ऑफ द मैंडिबल बोन. यहाँ से एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी से अराइज करेगा ऑफ द हायोड बोन. एंड सेकंड वन इज द माइलोहायोड मसल, जो कि डेफिनेट इंसर्शन लेगा ऑन टू द माइलोहायोड लाइन ऑफ द ऑन द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल. सो ये हो गए दो मसल्स ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हायोड बोन. कौन कौन से? जीनियोहायोड एंड माइलोहायोड मसल, जो कि हम पता है कहाँ पे जाके अटैच हो रहे हैं, ऑन द मैंडिबल, ऑन द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल. अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि इसका जो सुपीरियर एस्पेक्ट है, अपर बॉर्डर है हमारी बॉडी ऑफ हायोड बोन का, वहाँ से अटैचमेंट हो रही होती है हमारे थायरोहायोड मेम्ब्रेन की. बिकॉज वी नो दैट द नीचे पड़ा होता है हमारे पास थायरॉइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसके अटैचमेंट होने होती है हमारे हमारी हायोड बोन की. सो वो होती है बाय द वे ऑफ अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द thyrohyoid membrane. So at the upper border of the body of hyoid bone will be having the attachment of what? Of the thyrohyoid membrane, ठीक है. अच्छा, ये तो होगी बात अबाउट द बॉडी ऑफ मैंडिबल. इसके अलावा कहा यह जाता है दैट ये तो हो गया ना एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ बॉडी. इसके अलावा जो इन्फीरियर एस्पेक्ट है बॉडी का, वहाँ से आप लोगों को ये तीन मसल्स नजर आ रहे होंगे. दीज आर बेसिकली स्टर्नोहायोड, बिकॉज हमें पता है नीचे स्टर्नम पड़ी हुई है, सो देयर विल बी स्टर्नोहायोड मसल, राइट. इसके अलावा ओमोहायोड मसल, बेसिकली इसकी दो बेलीज होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर बेली. तो जो इसकी सुपीरियर बेली है वो अराइज कर रही होती है ऑन द you can say on the inferior aspect or the inferior border of the body of hyoid bone. And the sternohyoid is located a bit medially, while the omohyoid is a bit laterally. और दोनों के posteriorly एक और मसला मैंने आ रहा है यहाँ पे, as you can see this is thyrohyoid मसल. एक है थायरोहायोड मेम्ब्रेन, जो कि अटैच करी हायोड बोन को विद द थायरोइड कार्टिलेज, दैट इज प्रेजेंट ऑन द अपर बॉर्डर. वो इसके अपर बॉर्डर से अटैच है ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोड बोन. लेकिन जो ये थायरोहायोड मसल है ना, ये इसके इन्फीरियर बॉर्डर के साथ या लोअर बॉर्डर के साथ इसकी अटैचमेंट है. एंड थायरोहायोड एज अ नेम इंडिकेट्स, ये नीचे जाकर अटैचमेंट लेकर विद द थायरोइड कार्टिलेज. अच्छा जी, तो ये होगी इसको चीज़ें, कुछ अटैचमेंट्स ऑन द बॉडी ऑफ द हायोड बोन. अच्छा जी, इसके अलावा अलॉन्ग विद दीज विल बी ऑल्सो फाइंडिंग द प्री ट्रेकियल फेशिया, राइट. एज ए टोल्ड यू दैट देयर इज अ फेशिया कॉल्ड एज अ प्री ट्रेकियल फेशिया. वो भी ओरिजिन ले रहा होता है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद दीज स्टर्नोहायोड एंड थायरोहायोड एंड ओमोहायोड मसल. इनके साथ साथ प्री ट्रेकियल फेशिया. वी नो दैट द डीप फेशिया ऑफ द नेक इज डिवाइडेड इनटू फोर मेन कैटेगरीज: द इन्वेस्टिंग लेयर, द प्री ट्रेकियल फेशिया, द वर्टिबल फेशिया एंड द कैरोटिड शीथ, राइट. सो इनमें से जो एक होता है दैट इज अ प्री ट्रेकियल फेशिया, उसको ही हमें अटैचमेंट, क्योंकि वी नो दैट नामों के साथ ही
इनकी अटैचमेंट्स भी होती हैं फेशिया वगैरह की। जो इन्वेस्टिंग लेयर वो सबसे आउटर मोस्ट होती है, वो हर एक वो हमारे नेक को एक कॉलर की तरह सराउंड कर रही होती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट इन्वेस्टिंग लेयर। एंड दिस प्री ट्रेकियल डेफिनेटली एज अ नेम इंडिकेट्स इट विल बी एसोसिएटेड विद द ट्रेकिया। सो इन रिलेशन टू हायोइड बोन हमें प्री ट्रेकियल फेशिया ही मिलता है, और इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया भी मिलती है, बट उसकी अटैचमेंट कहीं और होती है। So right here what we need to know is that the pretracheal fascia is attached on the lower border of the body of hyoid bone, जो हमें यहाँ पे कहीं नजर आएगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टिंग लेयर है ना, जो मैं बात करूँ इन्वेस्टिंग लेयर भी एक डेफिनेटली कैटेगरी है, एक टाइप डीप सर्वाइकल फेशिया की। अब वो कहाँ पर अटैच होती है, दैट इज बेसिकली अटैच्ड ऑन द ग्रेटर कॉर्नुआ। सो दिस इज अ ग्रेटर कॉर्नुआ, यहाँ पर अटैचमेंट होते हैं हमारे इन्वेस्टिंग लेयर की, ठीक है, जो यहाँ पे शो नहीं हो रही बट यहाँ पे कहीं होती है। और जो हमारी प्रीट्रेकियल फेशिया दैट इज रिलेटेड विद द ट्रेकिया और द नेक रीजन, द मिड लैंड नेक रीजन, वो एसोसिएटेड होता है विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन। ओके जी, ये तो हो गया अटैचमेंट्स ऑफ द बॉडी की। अब हम इसकी लेसर कॉर्नुआ और ग्रेटर कॉर्नुआ की बात कर लेते हैं। मोर इंपॉर्टेंस द ग्रेटर कॉर्नुआ, तो जो लैटरली प्रेजेंट होता है दैट इज ग्रेटर कॉर्नुआ, और इसकी फिर हम इसके मिडिल एस्पेक्ट पे अटैचमेंट देख लेते हैं और इसके लेटरल एस्पेक्ट पे अटैचमेंट देख लेते हैं। तो अटैचमेंट कुछ इस तरह से होती है कि जो उसका मिडिल बॉर्डर है ग्रेटर कॉर्नुआ, दैट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, द सेम थायरोहायोइड मेम्ब्रेन जो कि हमने यहाँ पर भी देखी थी, और हमने ये कहा था कि ये अटैच हुई होती है ऑन द अपर बॉर्डर उसके। तो एज यू नो दैट दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉन्टीन्यूअस, तो उसके कुछ फाइबर्स थायरोहायोइड मेम्ब्रेन के अपर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन से भी आ रहे होते हैं, और मैक्सिमम फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम द ग्रेटर कॉर्नुआ के मीडियल एस्पेक्ट से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थायरोहायोइड मेम्ब्रेन होगी। सेकेंडली वी हैव द स्टाइलोहायोइड मसल and the digastric pulley. Stylohyoid muscle भी हमें यहाँ पे नजर आता है on the ग्रेटर कॉर्नुआ। स्टाइलोहायोइड मसल हमने देखा था along with the digastric muscle, ये दोनों मसल्स थे of the first layer of the floor of the mouth if you can recall, right? So along with that, और इसके अलावा हम ये कहते हैं that there is a pulley for the digastric muscle. We know that the digastric muscle is in this form, right? एक उसकी posterior belly जो कहाँ से आती है from the mastoid process, और एक उसकी anterior belly जो कहाँ पर अटैच होती है on the digastric fossa on the internal aspect of the mandible। तो दोनों एक जगह पर you can say एक junction बनाते हैं at a level of pulley, और pulley कहाँ पे थी between the body and the greater cornua of the hyoid bone। तो यही है वो greater cornua of hyoid bone, और यहीं पे इसके मिडिल एस्पेक्ट में हमें वो पुली भी नजर आती है फॉर द डायगेस्टिक मसल। इसके अलावा यहाँ पे स्टाइलोहायोइड मसल की अटैचमेंट भी हो रही होती है, वही मसल है जिसको जो बेसिकली पियर्स कर रही होता है हमारा डायगेस्टिक मसल, इफ यू कैन रिकॉल, राइट। और बस, ठीक है। और इसके अलावा या द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन विल आल्सो बी देयर। अच्छा जी, इसके अलावा ये तो होगी सारी बातें ऑफ द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ द हायोइड बोन, लेकिन से लेटरल एस्पेक्ट पे हमें कुछ और चीज़ें भी नजर आती हैं अलॉन्ग विद दीज, एंड दैट इज गोइंग टू बी द थायरोहायोइड मसल एंटीरियरली, राइट। सो थायरोहायोइड मसल जो कि हमने यहाँ पर भी देखा था ऑन द बॉडी, उसी कुछ फाइबर्स हमें लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ पर भी नजर आते हैं। सो यस, तो ऑन द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर कॉर्नुआ देयर विल बी इंसर्जन ऑफ एक्चुअली द थायरोहायोइड मसल, राइट। एंड देन as I told you that the investing layer of the deep cervical fascia is also getting its insertion onto this greater cornua of hyoid bone, और जो उसकी प्रीट्रेकियल फेशिया थी वो कहाँ पे आ रही थी, वो हमारी बॉडी ऑफ द हायोइड बोन के साथ अटैच थी। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द लेसर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन। इस पे कौन कौन स्ट्रक्चर्स की अटैचमेंट है वो भी देख लेते हैं। सो देयर इज अ लिगामेंट कॉल्ड एज द स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। फर्स्ट वी हैड द स्टाइलोहायोइड मसल जो कि कहाँ पे अटैच हो रहा था, ऑन द ग्रेटर कॉर्नुआ, राइट। लेकिन नाउ वी आर हैविंग द स्टाइलोहायोइड लिगामेंट जो कि स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से आ रहा है, एंड इट्स गेटिंग इंसर्टेड ऑन टू द दिस लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन, राइट। एंड द अदर वन इज द मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल। 3 कंस्ट्रक्टर होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स। सो दीज आर ऑल्सो गेटिंग देयर अटैचमेंट ऑन टू द दिस लेसर कॉर्नर ऑफ हायोइड बोन। सो स्टाइलर प्रोसेस उसकी टिप पे होता है, बिल्कुल टिप पे स्टाइलर प्रोसेस नहीं, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट होगा उसकी टिप पे, राइट। एंड लिटिल पोस्टीरियर टू दैट विल बी हैविंग द मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल। सो जो मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल है अलॉन्ग विद बीइंग अटैच्ड ऑन द लेसर कॉर्नुआ, इट विल ऑल्सो बी एक्सटेंडिंग टू द ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड बोन एज यू कैन सी राइट हियर। सो यही थी बस अटैचमेंट्स ऑन द बॉडी ऑन द ग्रेटर कॉर्नुआ, ऑन द लेसर कॉर्नुआ। सो विद दिस नोट we are done with it. These were all the attachments of the hyoid bone. I hope it was helpful for you. So thank you so much. Allah Hafiz. Take care.